हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। आज की समरी डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में है। ऑथर ने बताया है कि इस बुक को लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को चिंता से मुक्त रहने के तरीकों के बारे में समझाना है। अगर आप अपने जीवन को सभी तरह की चिंताओं और तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिल जाए। फर्स्ट, अपना एक एक दिन वर्तमान में जिए। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना ना चाहते हो। ज्यादातर लोगों की चिंता और परेशानी का कारण होता है भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना, और कुछ लोग तो पुरानी बातों को ही सोचकर चिंता करते रहते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सन 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके मात्र 30 शब्दों ने उसके भविष्य पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला। इस मेडिकल स्टूडेंट को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं। अगर पास हो भी गया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करूंगा, अपना करियर कैसे बनाऊंगा। इस मेडिकल स्टूडेंट ने उस किताब में जो 21 शब्द पढ़े थे उनकी मदद से वह अपने समय का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना था। उसके बाद उसने वर्ल्ड फेमस जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की। वह स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बना, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उनको इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट उपाधि से सम्मानित किया। वह मेडिकल स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उनका नाम सर विलियम आस्लर है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस किताब के वो 21 वर्ड्स कौन से हैं जिनसे सर विलियम आस्लर को चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद मिली? वो 21 शब्द ये हैं, हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधले में क्या दिख रहा है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। लोगों को लगता है कि सर विलियम आस्लर के पास कोई खास तरह का दिमाग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का था। सर विलियम आस्लर बताते हैं कि वे डे टाइट कंपार्टमेंट यानी अपना एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उनके कहने का मतलब है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर विलियम आस्लर कहते हैं कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को अच्छे ढंग से करने में लगा दें, और शायद यही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह के इस मत को मानने से इनकार करते हैं कि आने वाले कल का कोई विचार मत करो। लोग कहते हैं कि मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखने ही होंगे, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी ही होगी। यह बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। दरअसल सम्राट जेम्स के युग में, यानी कि आज से करीब 300 साल पहले, विचार थॉट्स शब्द का अर्थ चिंता होता था। बाइबल के नवीनतम संस्करण में ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आने वाले कल का विचार जरूर करना चाहिए और नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बीते हुए कल की समस्याओं से चिंतित होने के बजाय आने वाले कल की समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऑथर डेल कार्नेगी मिशिगन की मिसेस के सील्ड के बारे में बताते हैं कि मिसेस के सील्ड के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। अब ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही करने के लिए कोई काम। वह स्कूल में किताबें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन अकेलेपन का तनाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वह इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उन्होंने एक दिन आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसे हमेशा इसी बात का डर रहता था कि वह अपने कमरे का किराया कैसे देगी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी, बिगड़ती हुई अपनी सेहत का इलाज कैसे कराएगी। लेकिन उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर आत्महत्या न करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उनकी बहन को बहुत दुख होता और वो बेचारी अकेली रह जाती। और फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसने उसे निराशा के दलदल से बाहर निकाल दिया और जिंदा रहने का साहस दिया। उस आर्टिकल में एक वाक्य लिखा था जिसने उसके नजरियों को बदल दिया। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। इस वाक्य का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने बीते कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह न करना सीख लिया। वह हर सुबह खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। उसने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में सफलता पाई।
इसलिए ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और जिनको सुधारा नहीं जा सकता उनके लिए चिंता करना बेकार है। सेकंड, चिंताजनक परिस्थितियों को सुलझाने का जादुई फार्मूला। जी हाँ, एक ऐसा उपाय जिसे आप सभी आजमा कर देख सकते हैं। अब हम उसी तरीके की बात करेंगे जिसे विलियम एच कैरियर ने अपनाया था। विलियम एच कैरियर एक प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने एयर कंडीशनिंग उद्योग की शुरुआत की थी। ऑथर बताते हैं कि जब हम न्यूयॉर्क के इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे उस समय इस जादुई फार्मूले के बारे में मिस्टर कैरियर ने मुझे बताया था। मिस्टर कैरियर ने बताया था कि मैं न्यूयॉर्क की बफेलो फोर्स कंपनी में काम करता था। मुझे एक प्लेट ग्लास बनाने वाली कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाने में गैस साफ करने की मशीन लगाने का काम सौंपा गया था। गैस साफ करने का यह तरीका बिल्कुल नया था। इससे पहले सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया गया था, वह भी अलग परिस्थितियों में। इस काम के दौरान मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारी मशीन काम कर रही थी, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी इस असफलता से बहुत ज्यादा निराश था। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार मैं समझ गया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने बिना चिंता किए उस समस्या का हल ढूंढने का रास्ता सोचा। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चिंता विरोधी तकनीकी है जिसका प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से करता आ रहा हूँ। इसका प्रयोग कोई भी इंसान कर सकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने बिना डरे पूरी ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया है कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरे क्या हो सकता है। यह बात तो तय थी, इस स्थिति में कोई मुझे न तो जेल भिजवा सकता था न ही मुझे फांसी पर लटका सकता था, लेकिन मेरी इस असफलता के कारण मुझे नौकरी से निकाला जा सकता था। स्टेप नंबर 2, बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे करियर को चौपट कर देगी, इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकता हूँ। बुरी से बुरी परिस्थिति का अनुमान लगाने और आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और काफी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। स्टेप नंबर 3, मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस काम में लगाई कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे तरीके खोजने शुरू किए जिससे मैं उस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कई परीक्षण किए और नतीजा ये हुआ कि मात्र $5000 की एक अतिरिक्त मशीन लगाकर उस समस्या का समाधान हो गया। अगर मैं टेंशन ही लेता रहता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता हमारी एकाग्रता को समाप्त कर देती है, जिसके कारण हम ये सही निर्णय नहीं ले पाते। ये घटना मेरे साथ कई साल पहले हुई थी, लेकिन इस तकनीक का यूज मैं आज भी करता हूँ और इसी वजह से मेरा जीवन चिंता से पूरी तरह मुक्त है। अब आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता करने वाली समस्याएं आए तो विलियम एच कैरियर के जादुई फार्मूले के हिसाब से ये तीनों काम आपको जरूर करने चाहिए। खुद से पूछें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को बीमार बना सकती है। चिंता डर के कारण पैदा होती है और चिंता के कारण तनाव पैदा होता है। इंसान को हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता है, जैसे स्टूडेंट्स को नौकरी न लगने का डर, बिजनेसमैन को बिजनेस डूबने का डर, किसान को फसल बर्बाद होने का डर, नौकर को नौकरी छूटने का डर। इनके अलावा भी किसी इंसान की जिंदगी में डर के ढेरों कारण हो सकते हैं और उनका यही डर आगे चलकर चिंता और तनाव का कारण बन जाता है, जिसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे पेट का अल्सर, हृदय रोग, चेहरे पर झुर्रियां होना, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, एक्सेट्रा। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा था कि जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल बिजनेसमैन पर ही लागू होता है, यह घरेलू महिलाओं, डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। पागलपन का क्या कारण है, इसका सही जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यह भी संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता इसका महत्वपूर्ण कारण होते हैं। थर्ड, चिंता की समस्या को कैसे सुलझाएं। क्या आपको लगता है कि विलियम एच कैरियर द्वारा बताया गया जादुई फार्मूला चिंता से जुड़ी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान को चिंता एक नहीं अनेक तरह की होती है। इन अलग अलग तरह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि समस्या का विश्लेषण कैसे करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। तथ्य इकट्ठे कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। लियान सिम्किन, जो अमेरिका के प्रख्यात प्रकाशन समूह साइंस एंड सस्टर रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क के पूर्व जनरल मैनेजर और पार्टनर हैं। लियान सिम्किन ने 15 सालों तक
अपना आधा दिन मीटिंगों में लगा दिया, जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ बिजनेस से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण वो चिंता और तनाव के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसका प्रयोग वो पिछले 8 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुराने तरीके को बंद कर दिया, जिसका प्रयोग वह अपनी मीटिंगों में पिछले 15 सालों से करते आ रहे थे। पहले की मीटिंग में अक्सर उनके सहयोगी समस्या को विस्तार से सुनते और सुनाते थे, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता था, और फिर बाद में पूछते थे अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, जो कोई भी मेरे पास इसी समस्या को लेकर आएगा वह पहले एक चेकलिस्ट तैयार करे जिसमें इन 4 सवालों का जवाब दिए गए हों। समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं। ऐसा करने से मेरे सहयोगी अपनी समस्या लेकर मेरे पास कम ही आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन 4 सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसका फायदा यह हुआ कि उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है, और इतना सब कुछ करने के बाद वह आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेते हैं। 4th, चिंता को अपने दिमाग से बाहर कैसे निकालें। मैरियन डगलस, जिनके घर में एक नहीं लगातार 2 बार बड़े हादसे हुए। पहली बार उनकी 5 साल की बेटी मर गई, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। वो और उनकी पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10 महीने बाद ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके एक घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन मात्र 5 ही दिनों में उस बच्ची की भी मृत्यु हो गई। यह हादसा उनके लिए असहनीय था। वो इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो न सो पा रहे थे और न खा पा रहे थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो अपना विवेक समाप्त कर चुके थे। आखिरकार वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां दी और कहीं बाहर घूमने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों ही तरीकों को आजमा कर देखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से उनका एक बच्चा अभी भी जीवित था, जिसने उनकी समस्या को सुलझा दिया। एक दिन उनके बच्चे ने उनसे बोट बनाने के लिए कहा। उनका बोट बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बच्चा बहुत जिद्दी था। आखिरकार उनको बोट बनानी पड़ी। इस टॉय बोट को बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा, लेकिन उन्होंने बाद में महसूस किया कि इन 3 घंटों में उन्हें इतनी शांति और मानसिक राहत मिली जो वो खो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम की योजना बनाने और उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो किसी और चीज़ की चिंता करना मुश्किल होता है। उनके मामले में बोट बनाने के काम ने उनकी चिंता को दूर भगा दिया। अब उन्होंने फैसला किया कि वो खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखेंगे। आप भी ऐसा करके अपने दिमाग में बैठी किसी भी चिंता से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस बुक से जुड़े कुछ कोट्स को समझ लेते हैं। जो आपके सामने है उसका पूरा आनंद लो, इससे पहले कि आप मिट्टी में मिल जाए। अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाजे में बंद कर दो और अपना एक एक दिन यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जियो। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। चिंतित आदमी को काम में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, वरना वह निराश से मुरझा जाएगा। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। जो होना तय है उसे सहजता से सहन करने की कोशिश करो। हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतनी तेज मत करो कि आप खुद ही उसमें जल जाओ। दूसरों की नकल न करें, अपने आप को जानो और अपने असली रूप को पहचानो। हर दिन एक अच्छा काम करें जिससे किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी समरी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस बुक का समरी सुनना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।